शुरू होती है एक ऐसे छोटे से शहर से जहां धूप भी धूल में सनी हुई थी और लोगों के चेहरों पर बस थकान के भाव थे। इस शहर की एक संकरी गली में एक बूढ़ा रिक्शा चालक प्रकाश अपने पुराने जर्जर रिक्शे पर बैठा अपने भाग्य को कोस रहा था। उस दिन भी उसकी झोली में सिर्फ कुछ सिक्के ही थे जो उसके परिवार का पेट भरने के लिए नाकाफी थे। उसकी आंखों में निराशा के आंसू थे, पर उसने उन्हें रोक लिया। गर्व था उसे। तभी एक बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर झुर्रियों के सिवा कुछ नहीं था, उसके पास आई। उसकी आंखें एक अजीब सी चमक से भरी हुई थीं। उसने एक मुट्ठी चावल प्रकाश की ओर बढ़ाते हुए कहा, बेटा ये ले लो, आज तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। प्रकाश ने गुस्से में जवाब दिया, मैं भीख नहीं लेता, मैं मेहनत से अपना पेट पालता हूँ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, ये भीख नहीं, एक परीक्षा है। आज जो तुम्हारे रास्ते में आए उसे मत टालना, उसकी मदद करना। ये चावल तुम्हारी मेहनत की कीमत है। इतना कहकर वो औरत वहां से चली गई जैसे कहीं गायब हो गई हो। प्रकाश हैरान था। उसने वो चावल अपनी जेब में रख लिए। शाम ढलने लगी थी। वह रिक्शा चलाकर घर लौट रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी जो एक अंधेरी गली के कोने में सिसक रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह भूखी लग रही थी। प्रकाश का दिल पसीज गया। उसने अपनी जेब से वो चावल निकाले और पास की एक दुकान से उसे पकाकर उस बच्ची को खिलाया। बच्ची ने खाना खाया और एक छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। उसने बताया कि वो अपने चाचा के पास से भागी है जो उसे काम के नाम पर बंधुआ बनाना चाहता था। प्रकाश ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया, चाहे उसकी पत्नी कुछ भी कहे। अगले दिन की सुबह प्रकाश का दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजे पर एक सुविज्ञ व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा, कल रात मैंने आपको उस बच्ची की मदद करते देखा। वह बच्ची मेरे मरने वाले भाई की इकलौती औलाद है जिसे हम महीनों से ढूंढ रहे थे। वह व्यक्ति एक धनवान व्यापारी निकला। उसने प्रकाश के सामने पैसे का एक बंडल रखा। प्रकाश ने इनकार कर दिया। मैंने कोई एहसान नहीं किया, सिर्फ इंसानियत की थी, उसने कहा। व्यापारी ने कहा, तो फिर मेरी नई कंपनी के लिए एक ईमानदार ड्राइवर की जरूरत है। वह स्थायी नौकरी आपकी है। उस दिन प्रकाश की जिंदगी बदल गई। उसे एहसास हुआ कि वो बूढ़ी औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी। वह तो उसके भाग्य को आजमाने आई थी। उसकी ईमानदारी और दयालुता ने ही उसके जीवन का रुख मोड़ दिया था। कहानी का अंत हमेशा की तरह खुशनुमा नहीं होता दोस्तों, लेकिन अच्छाई का अंत हमेशा अच्छा ही होता है। यदि कहानी पसंद आई हो कृपया लाइक करें एवं अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि इस चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।